Good morning, all of you. Today we will learn about chapter 14. वैसे तो चाइल्ड मैंने इन प्रीवियस क्लास में आई हैव लर्न अबाउट एनी पॉइंट्स जो है चैप्टर 14 का मैंने आपको समझा चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन अब हम आगे का जो वो है भाग उसको आपको यहाँ पर बताएंगे, जिसमें है फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस विथ नेबरहुड्स। फॉरेन पॉलिसी मतलब होता है विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। हम आपको बता देते हैं कि वो क्या होता है विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी डील्स विथ स्टेबलिंग गुड रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। A country's foreign policy is shaped by its ideals, interest, and requirement. Before trying to align India's foreign policy, we should first understanding the political situations in the world at the time the country gains in independence. जैसे कि बच्चों हमने बताया कि जो मतलब फॉरेन पॉलिसी क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो संबंध बनते हैं, मतलब रिलेशनशिप बनते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उनके जो है देश के ज़रूरतों मतलब अपनी जो डिमांड आवश्यकता होती है उस पर डिपेंड करता है। हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले उस समय के जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसके बारे में हम पहले आपको जानकारी दे दें। क्या जानकारी दे दें आपको कि उस समय जो भी स्थिति मतलब वर्ल्ड में था, जैसे लोकेशन था, तो जैसे उस समय क्या था, कॉलोनिज्म पावर्स ज़्यादा थे। कॉलोनिज्म एशिया और अफ्रीका के अधिकांश कंट्री जो है कॉलोनिज्म पावर के अंडर में थे। वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंस हो रहे थे। इसके अलावा जो है उस समय वर्ल्ड जो है दो में भागों में डिवाइड हो चुका था। एक था यूएसए के ब्लॉक में और दूसरा है सोवियत, और इनमें से दोनों में से किसी भी एक पर क्या है, हर कंट्री को किसी एक को चुनना होता था, फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। बट इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक ब्लॉक में रह के वो यानी एक को ज्वाइन करने के बाद दूसरे से उसका कोई रिलेशन ना रहे। वो दोनों का क्या करना चाहता था, बेनिफिट उठाना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक अलग से नीति बनाई जो है इंडियन हैड अनदर इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर नॉन अलाइनमेंट विथ एनी ब्लॉक। मतलब ये कोई ब्लॉक नहीं था, बल्कि ये हमारे यानी देश की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो अदर जो है नॉन कॉपरेशन जो थे उनको जो है ठीक करके अपने देश में क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सकें। इसका जो है साथ किसने दिया, जो है मार्शल टीटो, युगोस्लाविया के जो लीडर थे, इंडोनेशिया के लीडर थे, मिस्र के लीडर थे और इजिप्ट के लीडर थे। उन्होंने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इस प्रकार के फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाई और नॉन जो है अलाइनमेंट मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया, पॉलिसी को स्टार्ट किया। इसके बावजूद ये होने के बावजूद भी ऐसा रहा कि रूस का झुकाव किसके ओर रहा, इंडिया की ओर रहा, और यूएस के झुकाव जो है पाकिस्तान की ओर रहा। इस प्रकार से रूस ने इंडिया को बहुत सारे जो है सहायता भी किया, जिसमें क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आर्मी में, इसके अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट उसने किया। और इस प्रकार से हमारे देश में रूस के सहयोग से बहुत कुछ जो है बना था। उसके बाद इन 1954 इंडियन सिग्नेट इन एग्रीमेंट विथ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया गया, जिसे क्या कहा गया, पंचशील डॉक्ट्रिन्स, मतलब पंचशील का सिद्धांत कहा गया। ये पंचशील कॉपरेशंस वेयर क्या था आपको हम बता देते हैं। इसमें 5 सिद्धांत थे, जैसे म्यूचुअल रिपोर्ट्स फॉर ईच अदर, ट्रिटोनल इंटरगेटी एंड सेवर्निटी। सेकेंड था म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस। थर्ड था म्यूचुअल नॉन इंटरफेयर्स इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स।
चौथा था इक्वलिटी एंड कोऑपरेशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। फिफ्थ था पीसफुल को एक्सीडेंट्स। ये जो 5 सिद्धांत थे जो चीन के साथ किया गया, बट चीन जो है अधिक समय तक इसे बनाकर नहीं रख सका। वैसे तो इंडिया हमेशा से अपने नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान जो है डिवाइड के बाद से ही कश्मीर को लेकर इंडिया के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा। वहीं 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया, और जिसके कारण से चाइना के प्रति भी भारत का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहा। तो हमेशा से भारत जो है अपने नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हमेशा क्या करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कहा जा सकता है कि इंडिया जो है में पहला हमारा जो प्रधानमंत्री रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बना लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है अधिक समय तक जो है शासन किया, 1965 से लेकर 1977 तक। इस प्रकार से हमारे देश में जब भी कोई प्रधानमंत्री बना, उन्होंने अपने नेबरहुड्स के साथ अच्छे रिलेशन के लिए हमेशा प्रयास किया। आज इतना ही।